गुना में 27 दिसंबर को हुए बस आगजनी हादसे के बाद यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन शायद किसी भी लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। एक पखवाड़े से ज़्यादा समय तक बसों के खिलाफ चली कार्रवाई के बाद शनिवार को ऑटो और स्कूली वाहनों की जांच शुरू हुई। पहले ही दिन ट्रैफिक पुलिस ने 25 ऑटो जब्त किए। इसी के साथ एक स्कूली वैन भी जब्त की गई है, जिसमें अमानवीय तरीके से 18 बच्चे ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। यातायात पुलिस के मुताबिक गुना में ट्रैफिक व्यवस्था की खस्ता हालत के जिम्मेदार बहुत हद तक ऑटो चालक हैं। एक अनुमान के मुताबिक शहर में तकरीबन 3 से 4 हज़ार ऑटो संचालित हैं। ऐसी कोई गली या सड़क नहीं है जहां ऑटो का रेला बेवजह ना गुजरता हो, ना अटकता हो, ना रुकता हो, जिसकी वजह से वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी गाड़ी रोक लेते हैं। इस वजह से यातायात भी बाधित होता है। यातायात पुलिस ने शनिवार को ऑटो के दस्तावेज और परमिट जांचने का अभियान चलाया। देखते ही देखते 2 दर्जन से ज़्यादा ऑटो पुलिस ने जब्त कर लिए। इनमें से ज़्यादातर के दस्तावेज कंप्लीट नहीं थे। यातायात पुलिस के मुताबिक गुना परिवहन विभाग में 3400 ऑटो पंजीकृत हैं। इसके अलावा 1000 से 1500 ऑटो ऐसे हैं जो अन्य ज़िलों के परिवहन विभाग में पंजीकृत हैं और नियमानुसार उन्हें उसी नगरीय निकाय की सीमा में चलाना चाहिए। यहाँ नगरीय निकाय की सीमा में जिन्हें नहीं चलाया जा सकता। शनिवार को जब जांच अभियान चलाया गया तो दूसरे ज़िलों में पंजीकृत ऑटों की कतार लग गई। ज़्यादातर ऑटो चालक अपना परमिट और बीमा भी कंप्लीट नहीं करा पाए। कार्रवाई के दौरान पुलिस की नज़र एक स्कूली वैन पर पड़ी, जिसमें एक साथ 18 बच्चे बैठे थे। पुलिस अधिकारी ये नज़ारा देखकर दंग रह गए। इसके बाद वैन से 9 बच्चों को उतारकर पुलिस वाहन में बैठाया गया, जबकि 9 बच्चे उसी स्कूली वैन से घर पहुँचाने के बाद उस वैन को जब्त कर लिया गया। यातायात पुलिस आने वाले दिनों में ऑटो चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी और स्कूल वाहनों को भी चेक करेगी। इसके अलावा शहर के जयस्तंभ चौराहे के आसपास खड़े होने वाले ऑटो के लिए अलग से ऑटो स्टैंड चिन्हित किया जा रहा है। तो कहाँ से कैसे क्या कार्रवाई मुहिम चल रही है? ये अपनी जो शहर में यातायात व्यवस्था में मूल जो बाधककारी है वो है ऑटो, और ऑटो की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऑटो जो गुना ज़िले में गुना आरटीओ में रजिस्टर्ड हैं वो लगभग 3400 ऑटो रजिस्टर्ड है। ये लेटेस्ट डाटा है। और कुछ ऐसा पता चला है कुछ ऑटो बाहर के चल रहे हैं जो दूसरे ज़िलों में रजिस्टर्ड हैं, जबकि नियम से वो यहाँ नहीं चल सकते हैं। इस टाइप की सारी जो कमियां हैं ऑटो संबंधी दस्तावेज वैध नहीं है या और भी जो कमियां हैं जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सबको मिला के कंप्लीट करके एक हम अभियान चलाए हैं, जिस अभियान का मूल उद्देश्य ये है कि हम शहर को अच्छी यातायात व्यवस्था दे सकें। इसमें हमने लगभग 2500 ऑटो के ऊपर कार्रवाई की है और ऑटो जब्त किए हैं, जिन्हें हम अग्रिम कार्रवाई के लिए कोर्ट या आरटीओ को सुपुर्द करेंगे। स्कूल वैन भी पकड़ी गई है। हाँ, आज एक चेकिंग के दौरान एक स्कूल वैन पकड़ी गई है, जिसमें 18 बच्चे थे जो बहुत ही कंजस्टेड और अमानवीय तरीके से बैठे हुए थे, जिसमें बहुत ही उनकी जो बैग रहते हैं स्कूल में उनको रखने की जगह नहीं थी। जिसको हमने रोका, उसमें से आधे बच्चे हमारी जो यातायात मोबाइल है उसमें बैठा के मैंने घर पर छुड़वाए हैं और आधे बच्चे वैन से छुड़वाए और वैन को हमने जब्त कर लिया है। कौन सी स्कूल की वैन थी? और ये वैन का स्कूल का तो मुझे कन्फर्म नहीं है, क्राइस्ट या बंदना किसी की थी, क्योंकि आज उन्होंने हाउस ड्रेस पहन रखा था तो क्लियर हो नहीं पाया। और 18 बच्चे थे उसमें। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये कार्रवाई अब लगातार अपन कार्रवाई करेंगे। स्कूली बच्चों के जो वाहन स्कूली बच्चों को लाते ले जाते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे और ऑटो चालकों पर कार्रवाई करेंगे। और क्या बाइक चालकों पर भी अभी कोई कार्रवाई की जा रही है? हाँ, बाइक चालकों पर अभी माननीय हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार हेलमेट धारण की जो कार्रवाई चल रही है, हेलमेट सीट बेल्ट की, वो हम कर रहे हैं। सर 3400 ऑटो आपने रजिस्टर्ड बताया है आरटीओ में, तो बाकी के टोटल कितने ऑटो चल रहे होंगे सिटी में? रजिस्टर्ड जो है वो 3400 हैं। लगभग ऐसा अनुमान है कि 1000 के आसपास, 1200 के आसपास ऐसे ऑटो होंगे जो अदर जिले के यहाँ चल रहे होंगे। ऐसा अवैध माना जाएगा सर? इनका अवैध एक तरीके से अवैध कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनका जो परमिट होता है वो म्यूनसिपल एरिया का होता है, जिसको परमिट मिलता है। जो परमिट में कि उस एरिया में चलता पाएगा वही वैध है। जो ऑटो पकड़ी गई हैं क्या इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं? नहीं, अभी जो ऑटो पकड़ी गई हैं उनके मैक्सिमम के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, और जिनके होंगे उनको बोला है आप दस्तावेज ले आइए। जिसके दस्तावेज पूरे वैध होंगे उन पर हम जो नो पार्किंग की कार्रवाई हम अवैध रूप से खड़े थे उसकी करके इनको छोड़ देंगे। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देके जा रहा है इनकी? सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देके जा रहे हैं? क्या क्या इनके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं? एक तो इनका सबसे पहला इनका परमिट, इनका रजिस्ट्रेशन, इनका बीमा, फिटनेस और चालक पर लाइसेंस।
चालानी कार्रवाई कितने रुपए तक की है? चालानी कार्रवाई तो उनके डॉक्यूमेंट्स के उस पर किसके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक जयस्तंभ चौराहे पर एक चौकी है, चौकी के सामने लगातार ऑटो खड़ी रहती हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको हमने सड़क सुरक्षा में रखा है। जो जयस्तंभ पे दोनों ऑटो स्टैंड हैं उनके लिए सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक होती है जिला की, उसमें लिखा है हमने, उसको हम उसका जगह चेंज करा रहे हैं, उसकी जगह निर्धारण का प्रस्ताव भेजा जिसको नगर पालिका करती है और आने वाले समय में वो हो जाएंगे ताकि वहाँ से जो ऑटो की भीड़ रहती है चौराहे पे वो ना हो।